नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हाँ, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप किसी भी सिटी से, किसी भी राज्य से, कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये योजना जो है पूरे इंडिया में लागू है। आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब किसी भी सिटी से अगर आप देख रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये योजना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर कोई इस योजना के तहत लाभ ले सकता है। लाभ कैसे आपको लेना है, आज जो चार स्कीम है, चार स्कीम देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना एक पूरी स्कीम है, लेकिन इसके तहत यहाँ पे चार स्कीमें ऐसी हैं जिनके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनके तहत आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ आप ले सकते हैं। तो उस पे ये वीडियो पूरा आधारित है। एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, कौन से लोग यहाँ पे किस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना लाभ उनको मिल सकता है। तो पेशेंस रख के इस पूरे वीडियो को देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट स्किप करते हैं तो आपको वीडियो बार बार देखना होगा। तो इससे अच्छा है कि वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, ताकि आपको जो बात है वो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, बेसिकली अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो यहाँ पे सरकार का जो लक्ष्य है, सभी लोगों को घर आवास देना है, जिनके पास घर नहीं है या जिनके पास कच्चे घर हैं या जो स्लम एरिया में भी रहते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को सरकार जो लक्ष्य है वो आवास यहाँ पर देना है। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि बड़ी सी कंफ्यूजन रहती है यहाँ पे, कई लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा माइंड में यही आता रहता है और इसमें ही बहुत सारा समय लोगों का निकल जाता है और वो अप्लाई ही नहीं कर पाते। तो इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का बेसिकली जो उद्देश्य मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन यहाँ पे जो चार यहाँ पे आपको यहाँ पे देख, ये चूंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर हिंदी में आपको यहाँ पर बता दूंगा। और यदि आप चाहें तो इंग्लिश में भी इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, यहाँ से स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, बीएलसी जिसे हम बोलते हैं, बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन। अब ये स्कीम किन लोगों के लिए है और कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जब जैसा कि हमको पता है कि ये योजना शहरी है, मतलब सिटी से रिलेटेड है। तो आप यदि ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो आप हमारा हमने जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का वीडियो बनाया है वो भी आ चुकी है, आप जो वीडियो की लिस्ट है उसमें जाकर दे सकते हैं। अब ये योजना जो पहला यहाँ पे पॉइंट है, बीएलसी बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन, किसके लिए है? तो देखिए, ये उन लोगों के लिए है यहाँ पर जिनका घर ऐसा बना हुआ है, कच्चा बना हुआ है, जो शहर में रहते हैं बट उनका घर जो है कैसा है, कच्चा बना हुआ है या प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड नहीं है, तो वो लोग इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि द बीएलसी वर्टिकल ऑफ आवर स्कीम शैल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू 2.5 lakh to individual eligible families belonging to EWS category having annual income 3 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में यदि आप आते हैं और आपकी जो इनकम है, टोटल इनकम मतलब जो सालीना आय है वो 3 लाख रुपए तक है, तो सरकार आपको 2.5 लाख रुपए जो है, ऐसे परिवार को 2.5 लाख रुपए देगी। कंस्ट्रक्ट न्यू पक्का हाउस अप टू 45 स्क्वायर मीटर, तो 45 स्क्वायर मीटर तक का घर बनाने के लिए, पक्का घर बनाने के लिए सरकार जो है आपको 2.5 लाख रुपए यहाँ पर देगी। और यहाँ पे आगे यही भी लिखा, ऑन दियर ओन अवेलेबल लैंड, तो उनकी जो भी जमीन हो, वही चीज जो मैंने आपको बताई कि आपका ऐसा कोई शहर में, मैं यहाँ पे सिर्फ ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे शहर में, सिटी में यदि आपका ऐसा कोई कच्चा घर बना हुआ है या आपके पास जमीन भी है और आप चाहते हैं कि इस पर सरकार आपको कुछ सहायता करे ताकि
आप अपना घर वहां पर बना सके। तो सरकार आपको यहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक की मदद यहाँ पर दे सकती है। तो यदि आप इस श्रेणी में आते हैं, इन सारी कंडीशन को पूरा करते हैं, तो आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दूसरी स्कीम की बात करें, यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP। इस स्कीम में सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि इस स्कीम में क्या होता है, जो सरकार है वो आवास जो है वो बनाकर खुद देती है। यहाँ पर कोई भी जिसके पास जमीन नहीं भी है, या कुछ लोग किराए पर रह रहे हैं, मान लीजिए शहर में रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, काफी समय से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास घर नहीं है, तो ऐसे लोग ऐसी योजना का लाभ ज्यादा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप वर्टिकल शैल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू EWS beneficiaries for owning a pakka house under this vertical affordable house of 30 to 45 square meter carpet area will be constructed by public private agencies and made available for allotment to the एलिजिबल बेनिफिशियरी ऑफ EWS कैटेगरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस योजना के तहत जो सरकार है 30 से 45 स्क्वायर मीटर का एक आप मान लीजिए फ्लैट बनाती है, और उसके बाद जितने लोगों ने इस स्कीम में अप्लाई किया होगा, उनकी अगर वो एलिजिबल होते हैं तो सरकार उनको क्या करती है, जो आवास है वो यहाँ पर प्रदान करती है। अब ये इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये जो फ्लैट होते हैं, सबसे अच्छी बात है जो ये फ्लैट होते हैं ज्यादा से ज्यादा हद इनकी 5 से 6 लाख के बीच में होती है। और ये जो फ्लैट होते हैं बिल्कुल सिटी में होते हैं। सबसे बड़ी बात है आपको सारी एमिनिटीज यहाँ पर मिलती है, मतलब सारी सुख सुविधाएं मिलती है, आपको बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था मिलती है, और सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। और इनमें जो सरकार आपको सहायता करती है वो 2.5 लाख रुपए तक का यहाँ पर आपको एक सब्सिडी देती है। मान लीजिए कोई 4.5 लाख का यदि कॉस्ट आ रही है पूरा फ्लैट बनाने में, तो 2.5 लाख रुपए सरकार आपको देगी, और 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। वो भी यहाँ पे EMI की व्यवस्था होती है, यानी किस्तों में आप क्या है पैसे भर सकते हैं। तो देखिए कोई भी यदि शहर सिटी में रह रहा है, तो मैं मानता हूं किसी भारत के किसी भी सिटी में यदि आप रह रहे हो, तो इतनी किफायत में आपको घर मिल पाना बड़ी मुश्किल की बात होती है। तो ये स्कीम बड़े ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप ऐसी श्रेणी में आते हैं, यदि आप किसी शहर में किराए पर रह रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं, और आप की जो इनकम है, एनुअल इनकम है 3 लाख रुपए है, तो आप इस स्कीम में जरूर अप्लाई करें। बहुत 100% चांसेस हैं कि यदि आप एलिजिबल हुए तो आपको ये इस स्कीम में जरूर से जरूर घर मिलेगा। उसके बाद है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग ARH। देखिए ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, सेम टू सेम इसको हम नहीं बोल सकते, AHP से हम इसका थोड़ी सी तुलना करेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन ये है कि यहाँ पे आपको सरकार जो है घर बना कर देती है, आप पैसे देते हैं, जो घर है वो आपका हो जाता है। लेकिन इस स्कीम में वो लोग अप्लाई करते हैं जिनके पास में बिल्कुल भी ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, जिनकी इनकम बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होती है। तो सरकार उनको ऐसे आवास जो होते हैं बनाती है, और उनको ऐसे लोगों को किराए पर दे देती है। तो ये किन लोगों के लिए बेसिकली है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक हो गए, अदर जो काम करने वाले हो गए, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए। जैसे आपको पता है बहुत सारे लोग दूसरे शहरों में कुछ समय के लिए काम करने जाते हैं, लेबर मजदूर, और कुछ दिनों तक वहां पर रहते हैं और फिर अपने घर लौट आते हैं। तो सरकार ऐसी भी व्यवस्था यहाँ पर कर रही है। यदि आप ऐसी श्रेणी में आते हैं तो आप इस अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम ARH में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ISS। अब ये बहुत ही डिफरेंट स्कीम है। देखिए यहाँ पे सरकार क्या करती है, यहाँ पे अभी तक जो हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए बात कर रहे थे, लेकिन एक और स्कीम है जो सरकार की, यहाँ पे LIG और MIG के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या है स्कीम, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है अंडर द इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम वर्टिकल ऑफ PMAY 2.0 the subsidy will be provided on home loans sanctioned and disbursed on 1/9/2024 or after the eligible beneficiary of EWS, LIG and MIG for repurchase construction of houses
एनुअल इनकम ऑफ 3 लाख 6 लाख एंड 9 लाख। देखिए ये स्कीम जो है बिल्कुल अलग स्कीम है। अब ये स्कीम उन लोगों के लिए है, एक तो आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है या फिर लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं, मीडियम इनकम ग्रुप में आते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो एनुअल इनकम यहाँ पे रखी गई, वार्षिक आय 3 लाख होनी चाहिए। लोअर इनकम ग्रुप के लिए जो वार्षिक आय वो 6 लाख होनी चाहिए और MIG के लिए जो है वो 9 लाख होनी चाहिए। अब ये स्कीम काम कैसे करती है, देखिए मान लीजिए शहर में आप रहते हैं, आपका कोई घर है, आपने ऑलरेडी अपना घर बनवाया हुआ है शहर में और आपकी जो क्राइटेरिया है वो इतना मीट कर रहा है, इस प्रकार की आप इनकम है और आप चाहते हैं कि आपका जो घर है उसको आप रिकंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं, दोबारा से बनवाना चाहते हैं या दोबारा से होम लोन लेके कोई घर खरीदना चाहते हैं, तो वे सभी लोग इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप होम लोन लेंगे यहाँ पे तो सरकार आपको यहाँ पर छूट प्रदान करती है लोन में। यहाँ पे अलग अलग रेंज है लोन की, मतलब जिस हिसाब से आप लेते हैं उस हिसाब से सरकार यहाँ पे क्या करती है, आपको एक छूट प्रदान करती है। तो इस हिसाब से आप इन योजनाओं में अप्लाई कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि ये जो योजना निकल कर आई है बहुत अच्छी योजना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे योजना को चुन सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई जरूर कीजिए। यदि आप किसी भी योजना के पात्र हैं यहाँ पर तो अप्लाई करना मत भूलिएगा। बाकी हम यहाँ पे यदि आपके कोई माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई प्रश्न है, तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें, हम उसका उत्तर यहाँ पे जरूर से जरूर यहाँ पर देंगे। बाकी हमारे जो सेपरेट वीडियो हैं इस पर आने वाले हैं अलग अलग स्कीम पे पूरे, चूंकि ये स्कीमें जो हैं बहुत बड़ी हैं और हालांकि इसमें एक जो स्कीम मैंने लास्ट में बताई इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूं क्योंकि ये स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोन वाली जो स्कीम है। तो आपको क्या करना है, आपको हमसे जुड़े रहना और इस वीडियो को आप कहीं से भी किसी भी सिटी से भी देख रहे हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर जरूर करें लोगों के साथ में ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी हो सके और अन्य लोग भी इस योजना का यहाँ पे जो लाभ है वो ले सकें। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां पर भी आप शेयर करना चाहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।